हेलो क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। हम पहले पहला काव्यांश पढ़ते हैं। शीश पगा ना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही। ग्रामा धोटी फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपना को नाही सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, राहो चिकियो वसुधा अभिराम। पूछ दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आइए पहले हम इसके अर्थ देख लेते हैं। शीश मतलब सर, पगा पगड़ी, जगह मतलब कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाज़ा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल दुर्बल ब्राह्मण, रहो चकीसो चकित, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर, पूछत मतलब पूछना, दीनदयाल मतलब प्रभु कृष्ण को। जो प्रस्तुत कविता है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसमें कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा से वो नंद नगरी उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचते हैं। कवि ने उसी समय का दृश्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं, जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर कृष्ण को बताया कि बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है, बहुत ही दयनीय अवस्था है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सर पर ना तो पगड़ी है, ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हैं, उसके पैरों में जूते भी नहीं। द्वारपाल आगे कहता है, दरवाजे पे खड़ा हुआ गरीब कमज़ोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। दूसरा काव्यांश, पहले काव्यांश पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या। ऐसे बेहाल बिवाई सो, पग कटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दनी खोए। देखो सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। शब्दार्थ, ऐसे बेहाल बुरे हाल, बिवाइन सो फटी एड़ियाँ, पग पाँव, कटक कांटा, पुनि जोई निकालना, महादुख बहुत दुख, सखा मित्र, इते ना किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करिके दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परात खुला बर्तन, हाथ छुए ना ही हाथ ना लगाया, नैनन के जल आँखों के आंसू से, पग मतलब पैर।
कवि कहते हैं, कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़े बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बीवाइयों से भरे पैरों से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर कृष्ण रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात मंगाई कि हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंसुओं से पैर धो डाले। अब काव्यांश नंबर 3। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे। चापी पोटरी कांख में रहे कहो केहू हेतु। आगे चना गुरु मातु देई तो, लाए तुम चाबित हमें नहीं दीने। श्याम कहू मुस्कुराए सुदामा सो, चोरी की बान मैं हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापत तुम खोलत नाही, सुधा रस भीने। पाछली बानी आजो न ताजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन्हे। कछु मतलब कुछ, कहे ना देत किस कारण, चापित छिपाना, पोटली चाबी चाबना, बान आदत, प्रवीण कुशल। पाछली बानी पुरानी आदत, ताजी छोड़ी, तंदुल सौगात। कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा से कहते हैं, मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं, जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? कृष्ण कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंध अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा छुपा रहे हैं?